गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एक बार फिर एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी जो लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। और आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे आप लोग दिवाली मना चुके हैं और बढ़िया से आप लोग पढ़ते चले, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टारगेट बैच चल रहा है। इसमें आप लोग कोर्स बाई करके और कर सकते हैं। और एक चीज और है, पोस्टर है नहीं शायद वो, तो आज 75% का डिस्काउंट आपको दिवाली के और 27 अक्टूबर तक ही वैलिड है। ध्यान रखिएगा, खरीद के आप उसको करिए। पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आज के ये पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, रानी सेड व्हाई डिड यू चीट हिम। रानी ने कहा कि उसे आपने क्यों चीट किया। रानी asked why he cheated him, why he had cheated him, that why। देखिए यहाँ क्वेश्चन है और ये नरेशन का है बच्चों। आंसर आप देते चलिए, बहुत आसान से बहुत क्लियर पढ़ाया हूं। तो देखिए एक्चुअली क्या है, फिर यहाँ यही जो क्वेश्चन वर्ड है ये आपका एज अ कंजक्शन आ जाएगा। तो यहाँ दैट वाला होगा नहीं और दैट वाई, ये दोनों तो ऐसे चले गए। तो ऑप्शन सी और डी चला गया। अब ये डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये हो जाएगा हैड। तो ऑप्शन आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन मस्ट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां ऑप्शन आपका क्लियरली बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी, इफ टॉकिंग अबाउट, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला देखिए, व्हाई स्लीप सो लेट चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस को जो अगर मैंने कहा, देखिए चेंज करने के लिए किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए आता है, किसी को निगेटिव में आ जाता है। तो ये जो चेंजिंग होती है तो दैट इज नोन एज, अगर हम इसे कहते हैं, ये जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये, हाँ, तो इसको आपको अफर्मेटिव में करना है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा सेंटेंस होगा, इट इज गुड टू स्लीप सो लेट। और अफर्मेटिव, ये मतलब ये होता है कि विदाउट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और उसी को आपको करना है। तो फटाफट गाइज, आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो बताते जाएं। व्हाई स्लीप सो लेट चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस, इट इज गुड टू स्लीप सो लेट। इतना ज्यादा सोना, इतनी देर तक सोना अच्छी बात है। इट इज यूजफुल टू स्लीप सो लेट, ठीक है, और ये अच्छी बात है। इट इज यूजलेस टू स्लीप सो लेट, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्लीप सो लेट। तो कहने का मतलब है कि मीनिंग ना हो, इसका जो मतलब हुआ वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इट इज यूजलेस, व्हाई स्लीप सो लेट, इतना लेट क्यों सोए, तो इसका मतलब इतना लेट सोना बेकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा गाइज। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जरूर बेटा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट आप देखिए, बहुत अच्छा सा सेशन, अच्छा सा क्वेश्चन करके जाइए। अच्छा सा, वाई स्लीप सो लेट चेंज, इसी को निगेटिव में करना है। किस में करना है, निगेटिव में। ये सेंटेंस आपको निगेटिव में करना है, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग चेंज ना हो। जो सेंटेंस है वही मीनिंग रहे, मीनिंग इसकी चेंज ना हो। वाई स्लीप सो लेट चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। एट इज एस्ट्रेमले कर रहा है, इम्प्रॉपर टू स्लीप सो लेट। इट इज नो यूज स्लीपिंग सो लेट, it is no use to sleep so late, it is no use to be sleeping। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली improper to sleep so late, it is no use sleep so, it is no use to sleeping। तो चलिए, it is no use to sleep so late,
अच्छे से क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, निगेटिव में बताना है तो इट इज एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर टू, ये बेटा निगेटिव बनाना है तो है नहीं। इट इज नो यूज टू बी स्लीपिंग। अच्छा, एक चीज और है, नो इसमें भी आया है, इसी में से क्यों होगा। और एक मैंने बताया था, और ध्यान रखिएगा यहां आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। देखिए अब यहां ज्यादा करके बच्चे यही बताएंगे, आंसर यही बता रहे हैं, इट इज नो यूज। बेटा ये गलत है। और एक बार हमने आपको बताया था, मैं अभी बता देता हूं, अगर कभी भी सेंटेंस में ऐसा आता है, ऐसा आता है, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में अगर कभी भी ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान देगा, अगर हम ऐसे कहते हैं, ठीक है, हाँ ये देखिए बेटा ध्यान देगा, अगर, हाँ यही चीजें मैं समझा दे रहा हूं बेटा, समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैंने ये चीजें कह दिया तो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझा दूंगा और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और अच्छे से समझ लीजिए बेटा, अच्छे से समझ लीजिए, कहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये चीजें मैंने बताया था, मानस, ये एक कंसेप्ट हमने आपको बताया था। अगर मानस आता है, क्या आता है, मानस आता है, ध्यान रखिएगा, क्या आता बेटा, मानस। और यहां देखिए बेटा मानस, और इनके साथ एक ट्रिक मैंने बताया था, यूज या गुड आता है। क्या आता बेटा, यूज या गुड। तो इधर के अगर वर्ब दिया रहेगा तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। मानस, अब मानस में क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा, मानस क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए सभी लोग। तो यहां देखिए मानस, यहां यूज या गुड, यहां देखिए यम का मतलब, यहां देखिए मानस में ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो बालक, अच्छे से समझ जाओगे। यम फार होता है, यहां हो जाएगा मच, ए फॉर एनी, एन फॉर नो, यस फॉर सम। अगर मैंने कहा मच यूज मच गुड, नो यूज नो गुड, सम यूज सम गुड, अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो निश्चित तौर इधर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट में जब भी पढ़ाया हूं, जरूर बताया हूं, और इसको आप देखते चलिए, बढ़िया से आप पढ़ते चलिए। आइए देखिए, ध्यान रखिएगा, why sleep so late change into negative sentence, it is extremely improper to sleep so late, it is no use sleeping so late, it is no use to sleeping so late। अब नो यूज आया है, नो यूज तो यहां भी आया है, नो यूज के बाद जो भी वर्ब आएगा आईएनजी आएगा, स्लीपिंग है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते चलो बच्चों, if the patient enough money she could have gone to consult a specialist। देखिए ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको बराबर मिलेंगे, तो आप इसमें से बताइए, हैड होगा, हैड होगा, या वुड हैव होगा, या वाज हैविंग होगा। तो फटाफट गाइज आप आंसर दीजिए। और एक बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप समझते चलिए। तो चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है गाइज, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका आंसर देते चलिए। चलिए अब यहां देखिए, एक चीज मैंने बताया था ना, यहां ब्रैकेट में ये वर्ब क्या बेटा, हैव है, तो इसका अगर हम ये कह सकते हैं ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस ये बेटा मैं पढ़ाया हूं, यूट्यूब पे भी पढ़ाया हूं,
एज वेल एज कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा से पढ़ाया हूं। और यहां अगर मैंने कहा ये चीजें, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इफ वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस में। अगर यहां दूसरे में वुड हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो। चलिए, वुड हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो ये होगा। तो देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा होता है तो यहां देखिए, वुड हैव देन वर्ब का, कुड हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म वुड या कुड या ऐसे कुछ भी आ जाते हैं। तो यहां इसका मतलब है कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहां केवल हैड है तो नहीं होगा, और इफ के साथ वुड आ नहीं सकता, वाज हैविंग होगा नहीं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी देखिए, यहां हेड हेड हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस पे कराए हैं बच्चों। अगर जो बच्चे होंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे एप्लीकेशन पे ऐसे बहुत सारे कराते हैं। तो आगे देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा। द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज कर है कंसर्न विथ मेकिंग रूल्स, इसको क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं, ट्रिब्यूनल बोलते हैं, बार बोलते हैं, या लेजिस्लेचर बोलते हैं? तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कहां जो पार्ट ऑफ इसको कहां हम इसके करते हैं? हाँ, 5 का क्या हो जाएगा? द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, जहां रूल्स बनाए जाते हैं। तो क्या कोर्ट पालन करवाता है? ट्रिब्यूनल, बार ये है नहीं। तो ये लेजिस्लेटर जो असेंबली होते हैं, कह सकते हैं, वहां रूल को फ्रेम करते हैं। तो ऑप्शन दे जाएगा। ये जो दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या बेटा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ध्यान रखिएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आगे देखिए, क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो नेक्स्ट देखिए, अगला अगर हम बात करते हैं, दिस इज माई फ्रेंड सोनू, इसको आपको क्वेश्चन टैग बनाने हैं। तो चलिए, इजंट इट होगा, इजंट ही होगा, इजंट दिस होगा, डजंट ही होगा। तो चलिए, हाँ बिल्कुल बताइए आंसर क्या होगा। दिस इज माई फ्रेंड सोनू, एजेंट इट, जल्दी जल्दी बच्चों बताते चलिए। एजेंट ही, एजेंट दिस एंड डजंट ही, इसमें से व्हाट शुड बी द आंसर हियर? आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी बताते चले। व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर क्या होगा बताइए। तो इजेंट इट होगा, इजेंट ही होगा, इजेंट दिस होगा, डजेंट ही होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? दिस इज माई फ्रेंड सोनू, इजेंट इट, इजेंट ही, इजेंट दिस। तो यहां हो जाएगा इजेंट इट। आंसर ये होगा। हो सकता है आपको लगा ये, या जो भी लगे, तो ध्यान रखें, लेकिन आंसर ये होगा, ये गलत है। और एक बात देखिएगा बेटा, दिस के बाद अगर हम कहते हैं दिस या दैट के जस्ट बाद अगर यहां वर्ब आ जाता है, तो इसका क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा इट आएगा। और लेकिन अगर दिस और दैट के बाद ये चीजें देख लीजिए, कोई नाउन आता है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग टू यहां ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। तो ऐसा देखिए, दिस के बाद इज आया है ना, तो यहां जो प्रोनाउन यूज होगा क्वेश्चन टैग में, ये क्वेश्चन टैग बेटा, ये जो क्वेश्चन टैग है, ये भी बहुत अच्छे तरह से मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इजेंट, इजेंट इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजेंट इट। ऑप्शन ए हो जाएगा बालक, देख लीजिए। और कहीं भी कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों देखो, पढ़े रहो और आपको एक ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलेंगे। अब कभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस की आपको सीरीज मिलेगी, उसको देखते चलिएगा। राम द गवर्नमेंट जॉब बाय द एंड ऑफ 2021। विल गेट होगा, विल बी गॉट होगा,
विल हैव गॉट होगा, वुड हैव गेट होगा। तो इसमें से आंसर बताते चलो। राम द गवर्नमेंट जॉब बाय द एंड ऑफ 2021। विल गेट होगा, विल बी गॉट होगा, विल हैव गॉट होगा या वुड हैव गॉट होगा। इसमें से आंसर क्या होंगे, देखिएगा आंसर क्या होगा। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताते चलिए, क्योंकि आप आंसर एकदम बिल्कुल कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी दिया रहे बाय द अगर हम कह सकते हैं कभी भी दिया रहे एंड ऑफ, यहां टाइम दिया रहे, यहां कोई भी टाइम दिया रहे और यहां तक समझ लीजिए, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, विल हैव गॉट। क्या हो जाएगा, विल हैव गॉट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। सोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस सपोर्ट आवर आर्मी। चलिए हम क्या करें, आर्मी को सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन देखते चलिए आपके सामने है और जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताते चले बेटा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर भी बताते चले। अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट वी शुड सपोर्ट आवर आर्मी। मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट वी शुड सपोर्ट आवर आर्मी। मोहन सजेस्टेड, तीन है, टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड। इसमें तीन ही ऑप्शन है, तो चलिए तीनों से बना लो, ए बी सी ही है। तो यहां देखिए मोहन, और ध्यान रखिएगा मोहन फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है और सोहन भी थर्ड पर्सन है। तो यहां लेट के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये सेट टू हो जाएगा। सजेस्टेड में सब में दिया है, यहां सजेस्टेड हो जाएगा। अब दैट के बाद यहां वी नहीं होगा बेटा, यहां देखिए ये तो गलत है, सजेस्टेड के बाद समबडी है तो यहां टू आएगा, लेकिन यहां वी नहीं आएगा क्योंकि स्पीकर और लिसनर दोनों थर्ड पर्सन में है, तो इसलिए यहां दे हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहते हैं कि देखिए ये तो हम जानते हैं कि इसका सेट टू सजेस्टेड होगा, यहां सुन स्पीक लिसनर दिया है तो हम टू लगाते हैं, टू यहां भी है यहां भी है, इसका मतलब बी उड़ जाएगा। लेकिन एक चीज देखिएगा, अब लेट के स्थान पे जो अस है ना, ये बी में भी होता है और दे में भी होता है। अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, अगर स्पीकर और लिसनर में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तब हम बी यूज करते हैं। अगर दोनों थर्ड पर्सन में, इधर भी थर्ड पर्सन में इधर भी थर्ड पर्सन में, तब हम दे यूज करते हैं। सो दैट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, लेट मी गो देयर डोंट आई विल यू सेल आई बिल आई। लेट मी गो देयर, ध्यान रखेगा, लेट मी गो देयर। अच्छा सा क्वेश्चन देखते चलिए बेटा, लेट मी गो देयर बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो यहां देखिए बेटा, लेट मी गो देयर, इसमें क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्यूटी जिसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। डोंट आई होगा, बिल यू होगा, सेल आई होगा या बिल आई होगा। तो देखते चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहां देखिए, यहां देखिए लेट के बाद ये जो आया बेटा आके ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या माना जाता है बेटा, यू माना जाता है। तो यहां डोंट आई, सेल आई, बिल आई नहीं होगा, यहां बिल यू हो जाएगा। हालांकि बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है बिल आई सेल आई ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन बेटा ये गलत है। लेट के बाद इधर ये ऑब्जेक्ट माना जाता है और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है सब्जेक्ट यू माना जाता है, तो बिल यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बिल यू। हमने बहुत एप्लीकेशंस इसमें भी कराए हैं और आगे भी ये कराते चलेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा, आई हैव अ BMW कार, इसका भी बनाना है क्वेश्चन टैग, और इसका भी आपको यहां क्या लिखना है क्वेश्चन टैग। मेरे पास एक BMW है। तो देखिए एक चीज देखिएगा बेटा, तो जब हम देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इधर नेगेटिव बनता है, अगर इधर नेगेटिव होता है तो इधर क्या बनता है, अफर्मेटिव बनता है। तो ध्यान रखिएगा,
इधर अफर्मेटिव है तो इधर निगेटिव होगा, इधर निगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव होगा। तो ऐसे में आप देखते चलिए, अच्छे से समझते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़िया से बताते चलिए बेटा, ध्यान देगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखें। तो यहां बच्चों देखो, बिल्कुल आसानी से देखते चलेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, आई डोंट हैव अ बीएमडब्ल्यू कार, अब वही डोंट आई आ जाएगा। तो ऑप्शन कुछ बच्चे हैवंट लगा रहे हैं, लगाएंगे, ये बेटा गलत है। यहां आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डोंट आई। कहने का मतलब है हैव के साथ, ध्यान रखिएगा, हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तब ये जो है हैव हेल्पिंग वर्ब बनता है। लेकिन अगर हैज और हैव के साथ नाउन आ जाए तो यहां ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है बेटा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बताया है। यहां डोंट आई होगा, हैवंट आई नहीं होगा। और बच्चे कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत क्लियरली पढ़ाया हूं, तो क्या हो जाएगा, डोंट आई। बहुत अच्छे से समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा सा है। द मैथमेटिक्स ऑफ विशाल, वेरी रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। आर होगा, आर हो, इज होगा, हैज होगा और हैव होगा। तो देखिए बेटा, एक चीज देखिएगा, ऑप्शन से भी देखिए, हैज है पोजीशन शो करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, ये सब नहीं आते हैं। अब या तो इज होगा या तो आर होगा। द मैथमेटिक्स ऑफ विशाल, देखिए अगर मैथमेटिक्स के साथ, ध्यान रखें, कभी भी अगर मैथमेटिक्स आता है या वे सब्जेक्ट्स आते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं, ध्यान देगा, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, वो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके साथ क्या लगा बेटा, आईसीएस, एक्स जुड़ा हो। अगर ये जुड़ा हो तो ये जब सब्जेक्ट वर्ड इसमें, इस सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट वर्ड दिया होगा तभी ये सिंगुलर वर्ब लेता है। अब यहां देखिए, द मैथमेटिक्स ऑफ विशाल वेरी स्ट्रांग। अब यहां अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता, क्या होता बेटा, सब्जेक्ट, द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ विशाल इज होता, तब क्या हो जाता है, इज हो जाता है। और इसका मतलब अगर नहीं दिया है तब क्या होता है बेटा, प्लूरल वर्ब। तो यहां हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। और इस मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या होता है बेटा, कैलकुलेशंस, ये होता है बेटा कैलकुलेशंस। ध्यान देगा, ये कैलकुलेशंस होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है कैलकुलेशन, ध्यान रखिएगा। अच्छी तरह से हम इसको समझते चलेंगे और बढ़िया से इसको करते चलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा द मैथमेटिक्स ऑफ विशाल वेरी स्ट्रांग, इज होगा, आर होगा, हैज होगा और हैव होगा। ये आप अच्छी तरह से इन चीजों को समझते चलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अच्छा सा हम इसको समझते चलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा। ये सुपर टेट का एमसीक्यू आधार बैच जो मैंने आपसे बताया, इसको बाई कर लीजिए। और बहुत, 151 रुपए जस्ट, कुछ भी नहीं होता है। और बिल्कुल अपने एक तैयारी को आयाम देने के लिए बढ़िया से इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा। देयर वाज नो वन बट wept एट डेथ ऑफ सुषमा स्वराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। देयर वाज नो वन बट wept एट डेथ ऑफ सुषमा स्वराज। जो सुषमा स्वराज, जो केंद्रीय मंत्री थी, बीजेपी की बहुत ही स्ट्रांग लीडर थी, उनके डेथ पे ऐसा कोई नहीं था जो ना रोया हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये किस, जो अंडरलाइन है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए बराबर पढ़ाते आया हूं कि जो बट है, बट प्रपोजिशन भी होता है, बट कंजक्शन भी होता है, बट एडवर्ब भी होता है और बट प्रोनाउन भी होता है। और कभी भी इधर देख लीजिए, अगर बट के बाद, ध्यान दीजिएगा, बस हमें केवल वर्ड देखना है। और अगर यहां वर्ब आ जाए, क्या आ जाए बेटा, वर्ब आ जाए, तो बट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है।
तो बट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ध्यान रखिएगा। एक चीजें समझिए कि बट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट इज एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां बट को हम क्या बोलेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। बट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ध्यान रखिएगा, यहां होता है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन, समझिए। तो अब यहां कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ये बेटा प्रोनाउन होगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी मैंने समझाए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखें एक एक चीजों को समझाए हैं। अब बट के बाद हमने वेप्ट देखा है, तो ये कंजक्शन नहीं है, लेकिन दिल दिमाग में बच्चों को कंजक्शन रहता है। तो प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब, ये चारों चीजें होती हैं, लेकिन वो एक चीजें में अगर लेकिन मीनिंग निकलेगा तो ये होगा के अलावा प्रेपोजिशन होगा, और लेकिन होगा तो एडवर्ब होगा, ठीक है। ओनली होगा तो एडवर्ब होगा, लेकिन होगा तो कंजक्शन होगा, और यहां प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब बट के बाद वर्ब दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नथिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट इज इन इंडिया, ठीक है। अब यहां बट भी दिया है, ध्यान रखिएगा, हमें समझा भी देना पड़ेगा। अब मैं समझा देता हूं, एक एक चीजों को देखिए। जो बट होता है ना, ये बट पूरी इंग्लिश की बात करता हूं, पूरी इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। अगर हम ये कर सकते हैं, बट प्रेपोजिशन भी होता है, क्या होता है बेटा, प्रेपोजिशन होता है। बट कंजक्शन भी होता है, क्या होता है बेटा, कंजक्शन भी होता है। अगर हम ये कर सकते हैं, बट क्या होता है, कंजक्शन होता है। बट प्रेपोजिशन भी होता है, बट कंजक्शन भी होता है, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, बट मैंने कहा प्रेपोजिशन भी होता है, बट कंजक्शन भी होता है। और दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं कि बट एक जो है, ठीक है, बट एडवर्ब भी होता है, और बट एडवर्ब भी होता है, और बट बट प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है बेटा, प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन कब होगा, जब बट का मतलब क्या होगा बेटा, एक्सेप्ट, क्या होगा, एक्सेप्ट, इसका मतलब होगा के अलावा, के अलावा। तो ये क्या देगा बेटा, ये एक प्रेपोजिशन होगा। और अगर बट का मतलब क्या हो गया बेटा, लेकिन, क्या हो गया बेटा, लेकिन, जो बचपन से हम जानते हैं, ये दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस इधर रहेगा, और बट का मतलब लेकिन होगा, तो बट कंजक्शन होगा। अगर बट इक्वल टू ओनली हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, ओनली, तो जो ओनली का मतलब देख, केवल, जिसका मतलब होता है केवल, तो वो एडवर्ब हो जाता है। और अगर बट के जस्ट बाद वर्ब आता है, तो ये क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। तो ये ऑप्शन आप देखते चलिए, मैंने बहुत क्लियरली आपको बताए हैं। अब बट जो बच्चा बचपन से देखा है वो कहेगा नहीं ये यही होता है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इन चीजों को आप देखते चलिए। आइए हम आपको बात करते हैं, ठीक है, नथिंग बट, ठीक है। यहां जो बट दिया है वो एक प्रेपोजिशन है, क्या बेटा, प्रेपोजिशन है। दो पार्ट ऑफ सेंटेंस तो है नहीं, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस इधर होना चाहिए, एक इधर, तो ऐसा है ही नहीं है। तो कंजक्शन है नहीं, और प्रोनाउन है नहीं, आगे वर्ब दिया नहीं है, तो प्रोनाउन भी नहीं है। और बट, ठीक है, तो ये बेटा नथिंग बट, तो कहने का मतलब है, अब ये हो जाएगा प्रेपोजिशन। अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा हमारे देश में कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है ये, आप, ये प्रेपोजिशन है, एडवर्ब भी नहीं है। आगे देखिए, ध्यान देखा, गेट इट हैंड, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है। गेट इट हैंड, टू हैंड होगा, इन होगा, बाई होगा, थ्रू होगा। देखिए कहते हैं हैंड, हाँ हम बताएंगे नहीं, आप लोग खटाखट फटाफट आंसर बताते चले, फटाफट आंसर बताते चले, मैं बताऊंगा नहीं, आप बताते चलिए क्या होगा, मैं बताऊंगा नहीं, आप बताते चलिए क्या होगा। तो अच्छे से क्वेश्चन का आंसर बताते चले, चलिए फटाफट आप बताते चले, ठीक है, फटाफट आंसर आप बताते चले, आगे कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, गेट इट हैंड, हैंड, टू होगा, इन होगा, बाई होगा, थ्रू होगा। देखिए, देखिए कुछ होते हैं, अब यहां हैंड इन हैंड होगा, ध्यान रखिएगा, वो आपको बोलने में हैंड टू हैंड लगेगा बेटा, वो गलत है।
देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं डोर टू डोर, ये देखिए बेटा डोर टू डोर होता है, डोर टू डोर होता है। और यहां देखिए बेटा मैन आफ्टर मैन होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड होता है, ये देखिए वर्ड टू वर्ड नहीं होते हैं ये, और हैंड इन हैंड होता है, हैंड इन हैंड होता है, ध्यान रखिएगा, हैंड इन हैंड होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां ऑप्शन आपका इन आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इन आ जाएगा। हालांकि बोलेगा हैंड टू हैंड, लेकिन बेटा ऐसा मत करिएगा, बहुत सारे होते हैं ये फ्रेजेज होते हैं, इसको करते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, इसको पैसिव वॉइस में बताना है, इसको पैसिव वॉइस में बताना है। तो जल्दी से जल्दी गाइज आप फटाफट आंसर बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर हियर, आंसर क्या होगा बताते चलिए, बहुत अच्छा सा, ठीक है। आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब, यू आर फॉरबिडन नॉट टू डिस्टर्ब, आई एम नॉट टू बी डिस्टर्ब, ठीक है। हाँ, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही है? देखिए निगेटिव है डोंट डिस्टर्ब। हाँ, आपको देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और ये बराबर आपको परेशान करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कहीं ये दिक्कत आपको आएगी। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है बेटा, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। जो 2-3 दिन और पहले कराए थे उनसे बेटर, मतलब हम नहीं कर सकते हैं, वो भी देखना चाहिए ये भी, लेकिन इसमें काफी कुछ हमने पहले से भी पढ़ाया है, तो ये चीजें आसान सी लगेंगी। देखिए फॉरबिडन के साथ फिर नॉट नहीं आता, ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, तो ये वाला गलत हो गया, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। आई एम नॉट टू बी डिस्टर्ब, ऑप्शन डी होगा बेटा, आई एम नॉट टू बी डिस्टर्ब। तो आई एम नॉट टू बी डिस्टर्ब हम लोग 5 प्रकार से बताया कि अगर निगेटिव आता है पैसिव वॉइस में, इसको 5 प्रकार से मैंने बताया था एप्लीकेशन पे, ये सारी चीजें मैंने बहुत क्लियर कराई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा। ही सेड टू मी दिस इज माई मोबाइल, ही सेड टू मी दिस इज माई मोबाइल, ध्यान रखिएगा। ही सेड टू मी, सेंटेंस देखिए, दिस इज माई मोबाइल, ध्यान रखिएगा यहां क्या होगा, ठीक है। ही सेड टू मी दिस इज माई मोबाइल, ठीक है। चलिए, दिस इज माई मोबाइल, जल्दी जल्दी गाइस बताते चलिए आंसर क्या होगा। दिस इज माई मोबाइल, देखिए 2 बार दिस आया है ना, एक तो कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे तो टोल्ड में होगा, सब में टोल्ड दिया है। इसके बाद इस कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगाएंगे, और यहां देखिए एक और दिस दैट में हो जाता है, तो ये दिस और दिस दोनों मिला के दैट हो जाएंगे, तो डबल दैट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? डबल दैट। तो ही टोल्ड मी दैट वाज हिज मोबाइल, ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा। अब ऐसा ना देखिए कि दिवाली का गिफ्ट था ये, कि एक के साथ एक फ्री, तो ये भी देखिए, और ये मैंने पढ़ाया है। एक यहां देखिए, यहां कामा इन्वर्टेड कामा के लिए दैट लगा है, और ये जो दिस आया है, दिस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? दैट में। अगर कोई भी दिस आता है, ऐसे मैंने बहुत सारे आपके रूल्स बताए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा एमसीक्यू बैच है क्वेश्चंस के, और ये आधार बैच रनिंग है। जो गाइड छूट जा रहे हो तो एडमिशन जरूर लें, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, कलीग को, रिश्तेदारों को, सबको। ये बहुत ही कम, देखिए जानते हैं क्या 151 क्या है? कुछ नहीं है। और ये बैच बाई करें और अपनी बढ़िया से आप लोग तैयारी करें, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा। You have to atone your sinful act. You have to atone. देखिए मैंने आपसे बताया कि atone के साथ अगर हम कह सकते हैं, यहां क्या लगता है? फॉर, प्रायश्चित करना, कंपनसेट फॉर कहते हैं, रिमोर्स फॉर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं।
जिनके साथ हम क्या करते हैं, फिक्स प्रपोर्शन क्या लगाते हैं, फॉर। तो यहां ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन मस्ट बी, क्या हो जाएगा गाइज, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि यहां देखिए बेटा, मैंने आपसे बताया कि जैसे इसी का सेम होता है रिमोर्स फॉर, क्या होता है बेटा, रिमोर्स फॉर। और इसी के बाद अगर हम कहते हैं कॉम्पनसेट, कॉम्पनसेट फॉर, तो इन सभी का मतलब होता है कंट्राइट फॉर, इन सभी का मतलब ये चीजें होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, तो ये हो जाएगा, दैट्स ओके। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा, डोंट सी इट पब्लिक, इन होगा, बिटवीन होगा, अमंग होगा, विद होगा। डोंट सी इट इन पब्लिक होगा, अमंग पब्लिक होगा, बिटवीन होगा या विद होगा। तो जल्दी जल्दी बताते चलिए क्या होगा बेटा। डोंट सी इट बिटवीन, अमंग, विद और इन, इनमें से यूज करना है। तो यहां जरूर आप देखिए क्या हो जाएगा बेटा, यहां ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 18 में, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आप देख लीजिएगा 18 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से देखते चलिए। हाँ, 18 का सी हो जाएगा, डोंट सी इट, सारी सी हो जाएगा, क्योंकि दो के लिए बिटवीन होता है, तो अमंग पब्लिक हो जाएगा। इट इन पब्लिक नहीं होगा बेटा, यहां अमंग हो जाएगा, दैट्स ओके। अगला देखिए, व्हाई नॉट राइट आंसर, व्हाई नॉट राइट आंसर, चूज होगा, चूजन होगा, चूजिंग होगा या टू चूज होगा। व्हाई नॉट टू चूज राइट आंसर, चूजिंग, चूजन, चूज, क्या होगा। व्हाई नॉट राइट आंसर, चूज, चूजन, चूजिंग, टू चूज, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, चूज हो जाएगा। जब देखिए कभी भी व्हाई नॉट या कह सकते हैं वाई आता है और ये सजेशन में हो, सजेशन में हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो निश्चित तौर पे इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बेयर इंफिनिटिव। तो यहां वाई नॉट टू चूज, ये बेटा गलत होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एंड 20, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, अगर हम ये कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन होगा, तो जल्दी जल्दी बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताते चलिए। ठीक है, आंसर इसका बताते चले, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या होगा, इन दिस मैटर आई कैन नॉट टेक योर फेवर, इन दिस मैटर आई कैन नॉट टेक योर फेवर। तो क्या हो जाएगा, इसमें किस पार्ट में मिस्टेक है। तो जल्दी जल्दी बताइए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कैसे लगी क्लास। और बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन थे ये बेटा। तो यहां देखिए बेटा, योर फेवर नहीं होगा, क्योंकि योर के साथ ये नाउन नहीं आते हैं। फेवर है, सेपरेशन है, साइट है, ये सब वर्ड जो है पोजीशन ये नहीं लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे द फेवर ऑफ योर्स, द फेवर ऑफ योर्स, यहां देखिए बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, द फेवर ऑफ योर, ठीक है, हम ये नहीं यूज कर सकते हैं, ये योर फेवर यूज नहीं कर सकते हैं, द फेवर ऑफ योर्स। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस रहे बेटा। अब यही मैं आपको, और इसलिए बता भी, जो 75% का डिस्काउंट है वो चल रहा है दिवाली के उपलक्ष्य में, तो आप लोग जरूर इनरोल होइए, बढ़िया से आप अपनी तैयारी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और क्लास कैसी लगी बेटा जरूर बताइएगा, और यहाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा। और जिन बच्चों ने एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है जरूर कर ले,
सो दैट उनको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर परिवार।